तो आज का जो हमारा शेयर रहने वाला है वो है IFCI लिमिटेड। शेयर में यहाँ पे 17% का तेजी आज सिंगल डे पे, और जैसे स्टार्टिंग हुआ माय गुडनेस कंटिन्यूसली एक अप ट्रेंड पे रहा, कंटिन्यूसली अप ट्रेंड में ही क्लोजिंग हुआ। 5 दिन की बात कर ले तो 8.94, एक महीने की बात करें तो 17% का रिटर्न है 6 मंथ्स में 8.92। यहाँ पे शेयर कंटिन्यूसली गिरावट शो कर रहा था, कंटिन्यूसली एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है और एक अच्छा जंप देते हुए देखने को मिल रहा है आज सिंगल डे पे। और वही अगर एक साल की बात कर ले तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11% की तेजी है। अगर हम एक साल की बात कर ले और अगर 5 साल की बात कर ले तो यहाँ पे 506% का रिटर्न है। 506% का शेयर 9 रुपये पे था, शेयर 57 रुपीज़ पे आ चुका है और इसका ऑल टाइम हाई देखे तो 81 के आसपास है, 83 के आसपास है और फिर से एक अच्छा रिवर्सल आते हुए देखने को मिल रहा है। क्या ये रिवर्सल कंटिन्यू रहने वाला है, शेयर के फंडामेंटल्स कैसे हैं और क्या रेटिंग्स वगैरह है वो भी थोड़ा चेकआउट करेंगे। बिकॉज देखो आज का जो तेजी था वो किसी भी लिहाज ऐसा कुछ भी न्यूज़ बेसिस पे नहीं था एक्चुअली, ठीक है। अब अगर 2 घंटे पहले कुछ भी न्यूज़ आया है जो कि मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बताना चाहूँगा, ओके। तो यहाँ पे अगर आप न्यूज़ बेसिस पे हम जाए तो देयर यू गो, IFSC सर्च दिस इज दिस, द स्टॉक टॉप्ड एट BSE एज ग्रुप गेनर्स टुडे बिकॉज हाईएस्ट गेनर्स था। मार्केट मोजो मेंटेन्स a sell rating on IFCI assigning it to a मोजो स्कोर ऑफ 32। ओके तो इनका कुछ स्कोर वगैरह रहता है जिसमें कि 32 है, इन्होंने सेल रेटिंग दिया हुआ है 2 घंटे पहले। तो यहाँ पे देखो शेयर भागा है नो डाउट इन दिस, बट यहाँ पे मार्केट्स मोजो की तरफ से अभी भी सेल रेटिंग ही देखने को मिल रहा है। अब थोड़ा फंडामेंटल्स को भी हम समझ लेते हैं कि ऐसा क्या फंडामेंटली शेयर स्ट्रॉन्ग देखने को मिल रहा है, क्या हम इस लेवल्स पे ऐड कर सकते हैं क्या शेयर को। बिकॉज ये कंपनी एक इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया IFCI is an Indian government-owned non-banking NBFCs established to cater to a long-term finance needs of industrial sector। तो अभी भी यहाँ पे हमें देखें तो कंपनी एक अच्छा सेक्टर से बिलोंग करती है, इस पर कोई डाउट नहीं है हमें। इंडस्ट्रियल सेक्टर को ये फाइनेंस करती है। अब यहाँ पे क्या क्या फाइनेंस करती है थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं, आपको एक ओवरव्यू दे देता हूँ मैं, ठीक है। तो ये वेरियस काइंड ऑफ प्रोवाइड्स करती है फाइनेंशियल सपोर्ट टू एयरपोर्ट्स, रोड्स, टेलीकॉम, पावर, रियल स्टेट, मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज सेक्टर एंड अदर एलाइड इंडस्ट्रीज। माय गुडनेस, मतलब सबको ही पकड़ लो आप, इसमें कंपनी सपोर्ट करती है, कंपनी प्रोवाइड करती है पैसे। मार्केट कैप इसका 15,000 करोड़ के आसपास है। स्टॉक का P39 के अराउंड है। इंडस्ट्री पी से देखें तो स्लाइट ऑन हायर साइड है। डेप्थ हम देखेंगे नहीं, वाई, बिकॉज ये एक NBFC कंपनी है। ऑपरेटिंग मार्जिन 70% का है, प्रॉफिट को 205% रिडिकुलस लिया है। माय गुडनेस बहुत ही खतरनाक है ये 205%। माय गुडनेस, पीजी रेशियो हालांकि 1.43 के आसपास है। क्वार्टर रिजल्ट्स पे अगर हम जाए तो यहाँ पे आपको सेल्स में जो है सितंबर क्वार्टर के, दिसंबर क्वार्टर के रिजल्ट्स आए नहीं है। 29 जनवरी को रिजल्ट्स है, जैसे ही आते हैं यहाँ पे अपडेट्स मिल जाएंगे सारे आपको, बस सब्सक्राइब करके रखना है आपको तो कर लो। सेल्स अगर देख ले तो 617 करोड़ से इंक्रीज होकर 732 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है सेल्स हमें। ऑपरेटिंग प्रॉफिट 265 करोड़ से 489 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, यहाँ बढ़िया जंप है। वही अगर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 43% से हमें 67% का होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे भी बढ़िया जंप है। अदर इनकम की बात, सॉरी नेट प्रॉफिट की बात करें तो अदर इनकम में भी देखिए तो देखो 167 करोड़ से 20 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिल गया है। फॉर द सितंबर क्वार्टर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। दिसंबर क्वार्टर का लगा रिजल्ट जैसे आएंगे अपडेट्स मिल जाएंगे आपको, ठीक है। तो सब्सक्राइब कर लो। अब जो नेट प्रॉफिट है वो 185 करोड़ से 317 करोड़ का होते हुए देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हमें यहाँ पे क्या देखने को मिला, टैक्स में जो कम देना पड़ा फॉर द सितंबर क्वार्टर 17%, जो कि पिछले ईयर देखे तो 33% का था। और नेक्स्ट क्वार्टर क्या रहने वाला है रिजल्ट्स, तो नेक्स्ट क्वार्टर इनके रिजल्ट्स अच्छे आने वाले हैं। वाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज अगर आप देखोगे तो अगर लॉस में कंपनी नहीं गई तो बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। बिकॉज बस प्रॉफिटेबल होना है इनको, कंपनी को, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट जनरेट करते हैं, बिकॉज पिछले ईयर दिसंबर क्वार्टर में नेगेटिव 9 करोड़ था, इन्होंने बर्न किया था 9 करोड़। बट अगर इन्होंने पॉजिटिव रिजल्ट डाल दिए, एक अच्छे रिजल्ट, देन शेयर को कोई नहीं रोक सकता बूम होने से। शेयर कंटिन्यूसली भागने वाला है, हमें एक बढ़िया रिटर्न्स फिर से देखने को मिल रहा है। अर्निंग पर शेयर 0.32 से 0.53 होते हुए देखने को मिल रहा है ईयरली बेसिस पे देखें तो। यहाँ पे रिजल्ट्स हम देखिए तो रिजल्ट्स आर गुड, नो डाउट इन दिस। ईयरली बेसिस पे अच्छे रिजल्ट्स डाले हैं नेक्स्ट क्वार्टर के, अच्छे रिजल्ट्स अगर अच्छे रहे तो फिर हमें शेयर में कोई नहीं रोक सकता, शेयर कंटिन्यूसली भागने वाला है, एक अच्छा जंप देखने वाला है। रिजल्ट्स के बाद बेसिस पे बात कर रहा हूँ मैं। इन्वेस्टर्स की बात करें तो 72% की होल्डिंग अभी भी प्रमोटर्स के पास है, सो दे आर होल्डिंग द मेजॉरिटी स्टेक। FIs और DIs के पास बात कर ले तो मिनिमल स्टेक है, अप्रॉक्स 3-4% का स्टेक है, बहुत ही मिनिमल। गवर्नमेंट के पास यहाँ पे 2.33% का स्टेक है, जो कि पहले 4% का, 4% 3% का स्टेक था, बट नाउ इट्स रिड्यूस टू 2.33। पब्लिक के पास यहाँ पे 20% का स्टेक है, तो पब्लिक भी स्लोली यहाँ पे माल अपना इंक्रीज कर रही है और घटा भी रही है, मतलब अप्स एंड डाउन चल रहा है, प्रॉफिट बुकिंग एंड ऑल सारी चीज़ें चल रही है। नाउ
वॉट वी कैन डू हेयर इज़ कि वी कैन वेट एंड वॉच। थोड़ा इसको बाय ऑन डिप में करो आप, अगर आप फ्रेश एंट्री के लिए जा रहे हो बाय ऑन डिप करो। देखो सेल रेटिंग, बाय रेटिंग, ये सारे रेटिंग्स आते ही रहते हैं, ठीक है, नो डाउट इन दिस। बहुत लोग बोलेंगे आपको सेल रेटिंग देंगे, बहुत कंपनीज अच्छे अच्छे कंपनीज पे सेल रेटिंग दिया गया है, अच्छे अच्छे कंपनीज पे बाय रेटिंग आती है, तो नो डाउट इन दिस वो सब आते रहता है जाते रहता है। बट मेन थिंग है, अगर आप पोर्टफोलियो के किसी भी शेयर को होल्ड करते हो तो किस रीज़न से आप होल्ड कर रहे हो, दैट शुड बी जेन्युइन, दैट शुड बी जेन्युइन, ठीक है, आप किस रीज़न से आप उसको होल्ड करने जा रहे हो। तो अब ये जो है एनबीएफसीज का ज़माना है। अभी जितने भी एनबीएफसीज आपने देखे होंगे तो एक अच्छे जंप्स पे देखने को मिलेंगे, अप्स एंड डाउन्स चलते रहते हैं, वो तो अच्छे जंप्स में देखने को मिलेंगे, अच्छे प्रॉफिट्स बना के दिए हैं, नो डाउट इन दिस। और अभी जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा डेवलपमेंट चल रहा है पूरे इंडिया में, जितना ग्रोथ है, मतलब जो डेवलपमेंट फेज़ है, उसके लिए हमें चाहिए पैसा। और पैसा कहाँ से आएगा, ये एनबीएफसी से ही आएंगे, हर एक सेक्टर को पैसा डालने के लिए, ठीक है। तो ये एनबीएफसी ही पैसा देंगे और इनको उससे प्रॉफिट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होंगी, बट एट द सेम टाइम हमें इसलिए अच्छे गुड फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स को हमें पोर्टफोलियो में रखना है। अब यहाँ पे रिजल्ट्स को मैं बात कर लूँ तो रिजल्ट्स आर गुड, नो डाउट एंड दिस। थोड़े अप्स एंड डाउन्स हैं, थोड़े 1-2 क्वार्टर हमें नेगेटिव देखने को मिले तो वो ओके हो जाए तो बहुत ही बढ़िया। बाकी अगर हम इसको फंडामेंटली देख ले तो फंडामेंटली इसको नो डाउट एंड दिस थोड़ा ओवर वैल्यूड है। तो देखो हर रोज तो भागेगा नहीं शेयर, जब ये बायर अगर गिरावट आता है तो वहाँ पे आप खरीदना की आपकी सलाह रहेगी, ठीक है। सजेस्ट आपको मैं उतना ही कर सकता हूँ अगर आपका एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव है। बट कीप ऑन ट्रैक ऑन द रिजल्ट्स कि रिजल्ट्स कैसे रह रहे हैं कंपनी के। अगर किसी क्वार्टर रिजल्ट्स एकदम ही खराब आते हैं देन हमें एक हिट लेते हुए देखने को मिल सकता है, तब आप वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग ऑन कर सकते हो, ठीक है। बट अगर आप लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से आए तो इट्स डजंट मैटर आप किस बेसिस पे लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव वो जेन्युइन होना चाहिए। हालांकि हमारे पे यहाँ पे कोई भी बाय एंड हमारी तरफ से कोई भी बाय एंड सेल बिल्कुल भी नहीं है, ओनली सजेशंस है। तो प्लीज से गेट इट सजेशन, अपने एजुकेशन पर्पस के तौर पे वीडियो को देखो, गो हेड योर ओन रिसर्च एज वेल एंड देन मेक द इन्वेस्टमेंट्स। ब्लाइंडली किसी वेबसाइट से इन्वेस्टमेंट्स ना करें। ऐसे रेगुलर अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।